दूसरी जगह में आ रहा है। कबीर साहब ये कहते हैं कि ये कैसे बनेगा कि मोए तोए और बोए, ये 3 जगह स्थिति हो गई। इसलिए सबसे बड़ी बात ये है, जहां पर समर्पित भाव होता है, समर्पित भाव बहुत ऊंचा होता। आप देखें हमारे भारतवर्ष के जो शहीद लोग हुए देश को आजाद कराने के लिए, उनमें अगर समर्पण भाव न होता तो आज हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता। इसी तरीके से ये देश की स्वतंत्रता, देश की आजादी हम जानते हैं। हम स्वयं स्वतंत्र होना चाहते हैं भक्ति के बल पर, स्वतंत्र होना चाहते हैं भजन के बल पर, सेवा के बल पर, जिसे हम मुक्ति मोक्ष कल्याण कहते हैं, उसी को स्वतंत्र कहा। तो यथार्थ में इस बात को गहराई से समझा जाए, स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है जब हमारी पक्की लगन हमारी आत्मा की तरफ होगी, सद्गुरु की तरफ होगी, सत्य की तरफ होगी, भक्ति की तरफ होगी, तो उस टाइम हम स्वतंत्र होते हैं। और जिस टाइम हमारी लगन मन इंद्रियों के अधीन होती, उसी टाइम हम परतंत्र होते। तो इसलिए आज ये संत गुरु को बुलाकर के छोटा सा सत्संग ये भूरे सिंह ने अपने पिता की स्मृति में रखा है। यथार्थ में माता पिता का भी बहुत बड़ा उपकार होता है, और भले ही आज वो शरीर से यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अपने समय में भक्ति किया या श्रम किया, वो आज एक फुलवारी के रूप में, एक विकास के रूप में, एक भक्ति के रूप में दिखाई देता है। मूल रूप में जैसे किसी भी महल मकान को लोग देखते हैं, लेकिन क्या कभी विचार करके भी देखा इस महल और मकान का मूल्य इसकी नींव से? इसी तरीके से किसी वृक्ष को देखते हैं, उसके फलों को देखते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखा क्या उसकी जड़ को भी देखते हैं? उसकी जड़ पर जड़ का ही मूल्य है। अगर जड़ ना हो तो वृक्ष कैसे होंगे, फूल कैसे होंगे, फल कैसे होंगे? तो यथार्थ में गृहस्थी के जीवन में जो मूल है वो माता पिता, माता पिता ही मूल रहते हैं, और उन मूल से ही ये सब विकास होता है। जितना भी विकास देता है, महल मकान से लेकर, धन दौलत से लेकर, घोड़ा गाड़ी वाहन से लेकर, और ये परिवार से लेकर जो भी विकास दिखाई देता वो मूल से ही होता। मूल जितनी अच्छी होगी उतना ही विकास अच्छा होगा, ये स्वाभाविक है। तो इसलिए माता पिता की स्मृति में ये सत्संग और स्मृति, वास्तव में स्मृति बहुत ऊंची चीज होती है, क्योंकि जो संतानें, जो परिवार अपने बुजुर्गों की स्मृति में कुछ भी आयोजन करते हैं और उसमें थोड़ा परमार्थ और भक्ति का पुट होता है, तो ये बहुत ऊंची चीज होती है। उसमें 2 लाभ होते हैं। एक तो भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव होता है, दूसरी बात माता पिता का जो आत्मिक हमें आशीर्वाद मिला था, उसका बहुत बड़ा उपकार हमारे जीवन में फलित होता है। इसलिए हम इस कबीर साहब के महामंत्र को याद रखें। बैठे जौनी डाल पर काटत सोई डार, जीवन मरण को डर नहीं, यह गत है संसार। आज तो उल्टा हो गया,
जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। हम जिस जिस गांव में जाते हैं, जहां जहां जाते हैं, वहां देखते हैं कि माता पिता का तिरस्कार हो रहा, बुजुर्गों का तिरस्कार हो रहा। तो इसलिए कि आज की शिक्षा पद्धति हमारे जीवन में एक नैतिक पतन लाती है। क्या? उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि हम डिग्री होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं और हम इतने योग्य हैं। हम अपनी संस्कृति को देखें, रामायण की चौपाई क्या कहती है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। प्रातः काल उठ करके जिन्हें भगवान कहा गया, ऐसे राम क्या करते थे? माता पिता और गुरु को चरण स्पर्श सबसे करते थे, तब कोई कदम आगे बढ़ाते थे। तो इसलिए ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा उपकार हमारी माँ का है, हमारे पिता का है। इसलिए हमारी देश की संस्कृति रही है मातृ देवो भव। सबसे बड़ी देवता माता है, क्योंकि माता से ही हमारा जन्म होता। माता से बड़ा दुनिया में कोई भी देवता नहीं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। पिता देवता है और आचार्य देवो भव, यानी सद्गुरु हमारा देवता। माता पिता और सद्गुरु ये सबसे बड़े देवता। इनसे बड़ा दुनिया में कोई भी देवता नहीं है। और अगर माता पिता और सद्गुरु का हम तिरस्कार करते हैं तो निश्चित समझो कि हम कोई भी धार्मिक नहीं है, कोई भी भक्त नहीं है। क्योंकि धार्मिक होना कोई ऊपर से नहीं है, भक्त होना ऊपर से नहीं है, साधु होना ऊपर से नहीं है। केवल हम ड्रेस पहन लें, कंठी माला पहन लें, इससे साधु और भक्त नहीं हो जाते। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, साधु और भक्त होना ये अंदर से खेल, अंदर का खेल है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ा। साधु ऐसा होना चाहिए जैसा सूप का स्वभाव। सूप का स्वभाव क्या है? थोथा दे उड़ा देता है और सार सार को ग्रहण कर लेता। यथार्थ में अगर यही, चाहे हम गृहस्थी जीवन में हैं, चाहे हम भक्ति जीवन में हैं, कहीं भी है,